वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा का नारा लगाकर 2007 में यूपी की सत्ता का स्वाद चख चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर जीत का वही सुपरहिट फॉर्मूला इस्तेमाल करने की फिराक में है। ताबड़तोड़ ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए बहन जी की कोशिश है कि किसी भी तरह से एक बार फिर परंपरागत जाटव वोट बैंक को शक्तिशाली ब्राह्मण वोट बैंक के साथ जोड़कर सूबे में सर्वजन की सरकार बनाई जाए। मगर ये ना तो 2007 का साल है और ना ही मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक समीकरण पहले जैसे रह गए हैं। ऐसे में मायावती की राह में कई मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं। क्या हैं वो मुश्किलें, आइए समझते हैं। इससे पहले की बात बसपा के सामने खड़ी चुनौतियों की करें, एक नजर यूपी में वोटों के जातीय समीकरण पर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 14,43,16,893 मतदाता हैं, जिनमें से अति पिछड़ा वोटर 20%, मुस्लिम वोटर 19.3%, जाटव जो कि बहन जी का आधार है 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग 12%, ब्राह्मण वोट जिस पर सबकी नजर है 11%, यादव वोट बैंक 9%, अन्य एससी यानी कि जो अति दलित वर्ग है वो 8%, और ब्राह्मणों को अगर हटा दें तो अन्य बाकी बचे जो सवर्ण वोटर हैं वो 7.7% हैं। मायावती ने 2007 के चुनावों में ब्राह्मणों को अपने साथ लाकर सबको हैरान कर दिया था। ऐसे में उनकी सोच है कि ऐसा वो फिर से करके सत्ता में वापसी कर सकती हैं। मगर 2007 से तुलना करें तो अब यूपी की जातिगत और सामाजिक समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग का 2007 वाला फॉर्मूला रातों रात नहीं आ गया था। उसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में पार्टी ने 7 सालों की कड़ी मेहनत की थी। एक सच ये भी है कि ब्राह्मणों ने बीएसपी का दामन 2012 और 2017 के चुनावों में नहीं थामा, तभी पार्टी को इन दोनों ही चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में बिना जमीनी स्तर पर काम किए सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलनों के बल पर 2007 का रिकॉर्ड दोहरा पाया जाएगा, ये कहना मुश्किल है। – 2007 में मायावती का परंपरागत दलित वोट बैंक बहुत बड़ा था। सभी दलित जातियों को मिलाकर यह करीब 21% से भी ज्यादा का था। मगर 2007 में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए दलित में से 8% अति दलित की एक नई श्रेणी निकाली और उन्हें तमाम वायदों और फायदों के साथ अपने खाते में मिला लिया। पूरी तरह से ना सही तो काफी हद तक ब्राह्मणों ने भी बीजेपी का साथ दिया और अब भी राजनीतिक पंडित मानते हैं कि सारे के सारे ब्राह्मण बीजेपी के साथ एक झटके में छोड़ देंगे, ऐसी उम्मीद कम ही है। ऐसे में मायावती को 2007 की तरह बड़ा वोट बैंक दोबारा मिल पाएगा, ऐसा यकीन के साथ कह पाना मुश्किल है। बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सपा न सिर्फ भगवान परशुराम की मूर्ति का सहारा ले रही है, बल्कि ब्राह्मण नेताओं को फ्रंट पर भी रखा जा रहा है। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट भी दिए जाएंगे। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक का अगर बंटवारा हो जाता है तो बहन जी के लिए सत्ता में वापसी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।